कि पाकिस्तान में एक, बल्कि पंजाब में एक ऐसी वज़ीर आला मौजूद हैं हम में बाकी चीज़ों से 100 इख्तलाफ आपको हो सकता है कि आज उन्होंने जो कदम उठाया है, आज जिस तरह उन्होंने कहा कि मेरी बेटी होती तो मुझ पर क्या बीतती, हाँ जी, तो फिर भी क्या सब, और जितने बड़े बड़े लोगों को आज मुअत्तल किया और उनकी गिरफ्तारी का हुक्म दिया है जी साहब को कि आज रात को गिरफ्तार करके मुझे रिपोर्ट करें। ये होना चाहिए इंसाफ। और इसके साथ साथ थोड़ा सा एक और चल, वो लोग कौन थे जो इसको कहते रहे कि ये खबर फेक है, कॉल फेक है, ये खबर भी, ये कॉल फेक है जो शोहर ने किया। मैं जरा एक बात करता हूं ना, देखें जी, वजीर आला पंजाब ने आज दिल जीत लिए हैं जी, वजीर आला पंजाब ने आज अदल और इंसाफ के मुताबिक फैसला दे दिया है। बिल्कुल ऐसे वजीर आला पंजाब ने एक रस्म कायम कर दी है, एक रिवायत कायम कर दी है। लेकिन मुझे जरा बताएं, डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली, ठीक है, बाद में उन्होंने प्रेस रिलीज जारी करवा दी, बाद में कह दी सुबह का वक्त है, असेंबली में आते हैं। ये वाकया कोई रात का नहीं है जी, ये जो बता रहे हैं ये सुबह का है, असेंबली में, जब मेरे मुल्क के एक सबसे बड़े सूबे का डिप्टी स्पीकर लाइल में इस बात पे कह रहा है नहीं जनाब ये फेक न्यूज है, हमने कंफर्म करा लिया है, और बाद में जहां उसकी अपनी ही खबर की तरदीद भी कर दी, इसलिए वो गरीब का बच्चा था। वजीर आला ने दिल जीत लिए। लेकिन एक बात मेरा सवाल है, रात तक मीडिया को फेक न्यूज कौन देता रहा? हम फेक न्यूज पे पिकैक्ट लगाते हैं, हम फेक न्यूज पे लोगों को गिरफ्तार करते हैं, हम फेक न्यूज पे कहते हैं जनाब ये जाली सहाफी है, फेक न्यूज पे हम कहते हैं जनाब ये जो लोग हैं ये शर्पसंद है, फेक न्यूज पे कहते हैं ये गलत है। तो अब जिस महकमे ने इसे फेक न्यूज कहा था, उस महकमे के पीआरओ हो, उस महकमे का अफसर हो, उस महकमे का जुम्मेदार हो, मरियम साहिबा, जिस तरह आज आपने एक रवायत कायम की है, जिस तरह आज आपने एक मिसाल कायम की है, ये भी मिसाल जरूर कायम करें कि जब आप खुद कहते हैं कि मेरे तक ये बात पहुंची, मुझे ये इस चीज तक मैं कायल हो गई कि वाकई ये फेक हो सकती है। तो देखे ना इस खबर को पहुंचाने वाले जो थे, मतलब एमडी वासा जी, पूछे ना एमडी वासा कल कहते रहे कि जनाब 1 फुट पानी है, इसमें तो गिर के मार ही नहीं सकता, जिंदगी और मौत का फैसला एमडी वासा साहब आपने करना है। 3 किलोमीटर राणा साहब जो कह रहे थे कि इसमें कोई डूब ही नहीं सकता, 3 किलोमीटर, बिल्कुल 3 किलोमीटर लाश गई, वहां तक गई, तो फिर एमडी वासा साहब को फेंके ना इस माजरत से, पानी में उतरते वो खुद, उन्हें पता चलता, ठीक है मरियम साहबा ने कि ये मेरी बच्ची होती तो मुझे पता चलता, सिस्टम हिल जाता। सिस्टम इसलिए नहीं हिला, सिस्टम ने क्या किया कि जनाब वजीर आला एक्शन ले लेंगे, जनाब ये हमारे गले पड़ जाएगा, तो फौरी तौर पर उसे फेंक, फिर देख जुल्म देखे उसके खावंद को, उसकी सास को, पुलिस उससे इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और आपको पता है ये इन्वेस्टिगेशन फिर किसने छुड़ाई? डीआईजी लाहौर ने आके, हाँ जी, डीआईजी लाहौर पहुंचे, उन्होंने पहुंच के कहा छोरो ने सीसीटीवी फुटेज देखी, कंफर्मेशन की। लेकिन मुझे बताए उस पुलिस वाले को क्या कहना चाहिए जो मुतलका थाने का था? उस एमडी वासा साहब पे बिल्कुल कार्रवाई भी होनी चाहिए, ठीक है, बाकियों पे भी कार्रवाई, ठीक कहा आज उन्होंने। और ये पहली मिसाल है, नहीं तो माजरत से सानिया गुल प्लाजा ये जो है जी जी उसका भी आज रिपोर्ट सामने आई है ना, हाँ जी, और उस पर भी अभी लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया, बिठा के ब्रीफिंग नहीं ली गई, लोगों को सवाल नहीं किए गए, लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया। राम साहब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, साकिब साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। साकिब साहब आपने ये ब्रीफिंग जो दी जा रही थी वो सुनी, आपने भी देखा मामला, ये सारा जो कुछ हुआ, वो सवालात मरियम साहिबा ने उठाए, जो सवालात जिस वक्त ब्रीफिंग दी जा रही थी तो मेरे जहन में आ रहे थे, आपके जहन में आ रहे थे, राणा साहब के जहन में आ रहे थे। एक बात उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट की, उन्होंने कहा कि जी कि आपने फ्लेक्स लगा दी, एहतियात कीजिए, आगे काम हो रहा है, तो क्या आपकी जिम्मेदारी पूरी हो गई? आपने फ्लेक्स लगा दी, लाइट नहीं लगाई, वो पढ़ कौन सकता था गुजरता हुआ कि जी कि आगे काम हो रहा है या क्या हो रहा है? और सारा कुछ आप देखें उस ब्रीफिंग के अंदर भी पार्किंग स्टैंड के ऊपर डाला जा रहा था कि जी कि वो पार्किंग स्टैंड था, तो मरियम साहिबा ने कहा कि उस चीज को छोड़ें, मैन होल का ढक्कन क्यों नहीं था, पहले मुझे उसके ऊपर ब्रीफ करें। आप देखें एक ब्रीफिंग का तरीकाकार, जो ब्रीफिंग का तरीकाकार था वो कुछ ऐसा ही था कि कॉन्ट्रैक्टर पर सारा मामला डाल दिया जाए, महकमे शायद उससे बच जाए। बिल्कुल हमजा साहब, ये जो ब्रीफिंग ली गई है और जो सवालात उठाए गए हैं, पूरी जो हायरार्की है वो इसकी जिम्मेदार है, और ये एक मस्बत मेरे ख्याल में स्टेप है पंजाब हुकूमत का या वज़ीर आला का
कि किसी जो है वो नीचे लेवल के किसी अफसर पर या किसी आम एहलकार पर ये मामला डालने की बजाय जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, ये मामला वहाँ से शुरू किया गया कि उस पर जो है जिम्मेदारी फिक्स की जाए और उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए। यही ये बनता था, वगरना पंजाब हुकूमत की मैं ये समझता हूँ कि बहुत सुबकी हुई, और ख़ास तौर पर पंजाब में ये लॉ लाया गया था कि फेक न्यूज़ और इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने वालों के खिलाफ मुकदमात बने भी, और उन फेक न्यूज़ को रोकने के लिए इक़दाम भी किए जा रहे थे। इवन अज़मा बुखारी साहिबा, उनकी जानिब से पिछले दिनों आपको याद होगा ये जो अपोजिशन लीडर हैं उनके खिलाफ हद के इज्जत का जो दावा किया गया कि उन्होंने एक फेक चीज़ जो है वो उनसे मंसूब की। इसी तरह एक लाहौर हाई कोर्ट में उनके हवाले से एक दरख्वास्त जो है वो दायर हुई थी। कहने का मकसद ये है कि फेक न्यूज़ जो है वो उनसे डेफिनेटली उनको जो मालूमात पहुंच रही थी वज़ीर इत्तलात को या वज़ीर आला ऑफिस को, उन्होंने वो मीडिया को दे दी कि ये फेक है। और फिर पुलिस की तरफ से जो कुछ किया गया, अब सब कुछ बयान हो चुका, उसमें मैं नहीं जा रहा, लेकिन अंदाज़ा लगा ले कि किस तरह मतलब एक सानिए को जो है वो स्टेब्लिश होने के लिए लाश का होना जरूरी था। फर्ज करें यहाँ लाश ना मिलती तो फिर क्या होता? सवाल तो बनता है ना, फिर मजीद 4-6 घंटे गुजर जाते ये स्टेब्लिश होने के लिए कि जी ये जो बंदा पकड़ा हुआ है इसका वाकई इनकी कोई फैमिली मेंबर जो है वो वहां पे गिरा है। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट वाकया था। पंजाब हुकूमत ने अच्छा किया, बजाय इसके कि इस मामले को कवर अप करने के लिए मीडिया पर लाए और खुल के इस पे बात भी की और इस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने की बात की। यकीनी तौर पर इस किस्म के जो इक़दाम होते हैं एक लॉन्ग टर्म जो है वो इम्पैक्ट डालते हैं कि आज के बाद पंजाब में या बड़े शहरों में जितने भी प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं वहां पे या अमूमी तौर पर जिस भी असिस्टेंट कमिश्नर है, इंतजामी ओहदेदार के उस इलाके में इस किस्म की कोई सिचुएशन होगी या मेन होल जो है वो खुले होंगे तो वो उसको पता होगा कि अगर मैंने इसकी जिम्मेदारी जो है वो अपनी पूरी ना की तो कल जो है वो मुझे भी फिक्स किया जा सकता है, मैं जितना बड़ा अफसर हूं। तो ये बहुत जरूरी है और ये मामला आगे तक जाना चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पे जो जिम्मेदारी है वो फिक्स करके उसके खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। रान साहब, मैं कंक्लूडिंग रिमार्क्स आपके चाहूँगा, आप पहले भी इस पे बात करना चाह रहे थे कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की गई है आज, जिस तरह साकिब साहब भी कह रहे हैं, आप भी फरमा रहे हैं, ये कितना ज़रूरी है और इससे ये जो 2 जानें चली गई इसका तो इजाला ही नहीं हो सकता ना, जितने मर्जी लोग मुअत्तल कर दिए जाएं। लेकिन बाकी जो लोग हैं, हम लोग हैं, इससे हमें ये हौसला मिलता है कि ठीक है, बड़े लोगों को पूछा जा सकता है, बाबुओं से सवाल हो सकता है। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि सवाल ही बाबुओं से करना होगा। एक बाबू ऊपर बैठा तमाम चीजें कंट्रोल कर रहा है तो जवाब दे भी वही है, वही है। बड़ी बड़ी गाड़ी भी उसके पास है, ज्यादा तनख्वाह भी उसके पास है, इख्तियारात भी उसके पास है। जाके देखें एमडी वासा के पास क्या है, टीपा के पास क्या है, कमिश्नर के पास क्या है, इसी तरह बाकी लोगों के पास देखें क्या क्या इख्तियारात हैं।